रिटायरमेंट के बाद का जीवन। सुबह से पांचवा कप है ये आपका। आजकल कितनी चाय पीने लगे हो। यहाँ घर में इतनी पीते हो तो न जाने दफ्तर में कितनी पीते होंगे। राधिका जी पति की ओर चाय का प्याला बढ़ाकर बोली, क्या करूँ, सुबह से लेकर अब तक के सारे काम कर चुका हूँ। 2 बार अखबार पढ़ चुका हूँ, 2 बार पौधों को पानी दे दिया, ऑफिस की पुरानी फाइलों को एक जगह रखकर अलमारी साफ कर ली। अब करूँ भी तो क्या करूँ। इतना काम करने के बाद भी घड़ी केवल 10 बजा रही है। एक बच्चे की तरह राजेश जी ने शिकायती लहजे में कहा। पति राजेश जी को रिटायर हुए 1 हफ्ता ही हुआ है, पर घर की 4 दीवारें और एकाकीपन उन्हें चुभने लगा है। वो हर बार कहती हैं, अब दफ्तर जाने की जल्दी थोड़े ही है, इतनी जल्दी 5 बजे क्यों उठ जाते हो। राधिका जी मन में जानती थी, दरअसल गलती राजेश जी की नहीं है, वो भी क्या करें, बरसों से यही दिनचर्या वह जीते आए हैं। राधिका जी को भी खाली बैठने की आदत नहीं थी, पर पिछले महीने जब से हाई बीपी के कारण वो चक्कर खाकर गिरी थी, तब से उन्हें बेटे बहू ने काम ना करने की सख्त हिदायत दी थी। रिटायरमेंट का दौर तो उनके जीवन में भी चल रहा था। पोते पोतियाँ भी बाहर हॉस्टल में पढ़ते थे। क्या भाव है आलू। राजेश जी ने घर के बाहर ठेले वाले को रोकते हुए पूछा। अंकल जी 20 रुपये पर केजी, लड़के ने जवाब दिया। राजेश जी उस लड़के के मुंह से अंग्रेजी की गिनती सुनकर हैरानी से उसे देखने लगे। यही कोई 13-14 साल की उम्र होगी। मध्यम कदकाठी, गोल चेहरा, चमकती हुई आंखें। कितना पढ़े हो, स्कूल जाते हो क्या, रहते कहाँ हो तुम। राजेश जी ने सवाल पूछे। इतने में श्रीमती जी थैला लेकर आ गईं। अंकल जी हम सब्जी मंडी के पीछे वाली बस्ती में ही रहते हैं, 3री कक्षा तक पढ़े हैं और फिर काम के चक्कर में पढ़ाई छोड़ दी। ठेले में एक कोने पर पड़ी किताबों को देखकर वह लड़का बोला। लड़के की नज़रें उन किताबों पर ही थी। न जाने उन किताबों के पन्नों पर कितने सपने उकेरित किए हुए थे। काम के चक्कर में पढ़ाई क्यों छोड़ी, स्कूल से आने के बाद काम कर लेते। अंकल जी माँ टीबी की मरीज है, दवाई डॉक्टर की फीस का खर्चा है, ऐसे में फीस और किताबों का खर्चा कौन उठाएगा। फिर 5 घंटे स्कूल में अपना पूरा समय बर्बाद करूँगा तो अकेले बापू की मजदूरी की कमाई से छोटे भाई बहन का खर्चा कैसे चलेगा। पढ़ने का शौक़ तो हमको भी था, बड़ा आदमी बनने का सपना था, पर कहते कहते उसका गला भर आया। उस लड़के के शब्दों में कर्तव्य बोध के साथ साथ आगे ना पढ़ पाने की व्यवस्था भी थी। राजेश जी उसकी बातों को सुनकर भावुक हो गए। उन्होंने पत्नी की ओर नज़र कर देखा, जो उनके बिना कहे शब्दों और भावनाओं का समर्थन कर रही थी। उन्हें समझ आ गया था कि अब उनको अपने रिटायरमेंट के बाद की नई पारी की शुरुआत कैसे करनी है। पढ़ना चाहते हो, हमसे पढ़ोगे, सुबह के 2-3 घंटे, किताबें कापियाँ सब मेरे जिम्मे, तुम बस मन लगाकर पढ़ना। राजेश जी उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोले। लड़के के मुरझाए चेहरे पर अचानक रौनक आ गई। फिर मैं अपने दोस्तों को भी बोल देता हूँ, वो भी घर की मजबूरियों के कारण आगे पढ़ ना पाए थे। वे सुबह आपसे पढ़ लेंगे और बाद में पूरे दिन अपना कामकाज कर सकेंगे। कहते हुए रमेश राजेश जी के जवाब का इंतजार किए बिना ठेले को दौड़ाकर बस्ती की ओर झूमता हुआ चला गया। राजेश जी उसके उत्साह को देखकर मुस्कुराने लगे। तभी पत्नी राधिका की ओर उनकी नज़र गई। मेरे जीवन के कठिन शब्दों का सरल अर्थ देने वाली राधिका जी, अब आप भी अपनी हिंदी ऑनर्स की डिग्री का सही सदुपयोग करो। बहुत साल पहले घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों के कारण तुमने टीचर का पद छोड़ दिया था, अब उसका सही उपयोग करने का समय आ गया है। जीवन की नई राहें हमें पुकार रही हैं। प्रसन्नता और आत्मविश्वास से हमें इस नई पारी को भी सफलता के शिखर के पार पहुंचाना है मैडम जी। राजेश जी ने पत्नी का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा। दोनों को खुशी थी कि रिटायरमेंट के बाद का खाली समय अब किसी के भविष्य को बेहतर बनाने में लगाएंगे। अपनी जमा पूंजी से गरीब और असहाय बच्चों को शिक्षित करेंगे और जीवन की इस नई पारी को सर्वश्रेष्ठ बनाएंगे। दोस्तों, कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट करें। जय हिंद।